डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे MA 307 ऑटो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। मैं विक्रम शर्मा, लेक्चरर ऑटोमोबाइल फ्रॉम GPC अजमेर, आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करूँगा। तो ये जो ऑटो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ये सब्जेक्ट है आपके, इसमें अपन किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंट्रोल इक्विपमेंट जो काम में लिए जाते हैं, उनके फंक्शंस, उनकी मेंटेनेंस और कोई भी इलेक्ट्रिकल या इक्विपमेंट से रिलेटेड फेलियर हो जाए तो उस फॉल्ट को कैसे डायग्नोस करते हैं और उसकी क्या रेमेडीज़ हैं, इन सब के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो इस पूरे सब्जेक्ट को बेसिकली टोटल 11 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये हर ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें इंट्रोडक्टरी, मतलब कितनी तरह के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, इनके बारे में बात की गई है। और सेकंड यूनिट जो है वो मेनली बैटरी, जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बैटरी, उसके फंक्शंस, टाइप्स, लेड एसिड बैटरी का प्रिंसिपल, केमिकल रिएक्शन, कंस्ट्रक्शन डिटेल, बैटरी की रेटिंग किस तरह से की जाती है, बैटरी चार्जिंग सिस्टम, कांस्टेंट करंट एंड करंट वोल्टेज दो तरह से की जाती है, नॉर्मल है, बूस्टर है या ट्रिकल चार्जिंग, कौन सा मेथड है, और बैटरी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, बैटरी फेलियर, रेक्टिफिकेशन, क्या क्या कारण है बैटरी के फेल होने के, उनको किस तरह से रेक्टिफाई किया जाता है, बैटरी की मेंटेनेंस और स्टोरेज किस तरह से करनी चाहिए। इसके अलावा जो एल्कलाइन टाइप की बैटरीज हैं, इसमें दो मेन है, निकल आयरन और निकल कैडमियम, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा थर्ड यूनिट में अल्टरनेटर्स का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल, रेक्टिफिकेशन और आउटपुट कंट्रोल, इसके बारे में थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट जो है उसमें स्टार्टिंग मोटर, उस मोटर का टाइप, स्टार्टिंग मोटर या सेल्फ स्टार्टर भी जिसको कहते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, स्टार्टर मोटर का ड्राइव मैकेनिज्म, इसमें मेनली बहुत इम्पोर्टेंट है बेंडिक्स ड्राइव, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और स्टार्टर मोटर का कंट्रोल जो है उसमें सोलेनॉइड स्विच, इसकी वर्किंग कैसे है वो देखेंगे। फिफ्थ यूनिट जो है वो इग्निशन सिस्टम से रिलेटेड है, इसमें इग्निशन सिस्टम का प्रिंसिपल, फॉर्मेशन ऑफ स्पार्क और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्पार्क को, जैसे कि वोल्टेज हुआ, मिक्सचर का रेशियो क्या होना चाहिए, चार्ज, प्रेशर एंड टेम्परेचर, थ्रोटल की ओपनिंग, स्पार्क प्लग का गैप, स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। फिर नेक्स्ट है कोयल इग्निशन सिस्टम। कोयल इग्निशन सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन डिटेल, उसमें जो मेन कंपोनेंट है इंडक्शन कोयल और डिस्ट्रीब्यूटर, इनके बारे में इस यूनिट में अपन पढ़ेंगे। इग्निशन टाइमिंग क्या होती है, इग्निशन एडवांस मैकेनिज्म, इसमें दो टाइप है, सेंट्रीफ्यूगल और वैक्यूम टाइप। फिर मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, जो स्टार्टिंग जो व्हीकल्स थे उनमें काम में लिया जाता था। फिर उनका कंपैरिजन कोयल और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का, उसके बारे में अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। स्पार्क प्लग नेक्स्ट यूनिट है, बहुत इम्पोर्टेंट, स्पार्क प्लग, इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल, क्लासिफिकेशन, उस पर लेडेड फ्यूल्स का क्या इफ़ेक्ट होता है, इन सब के बारे में इस यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट इज़ लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम में मेनली लाइटिंग सर्किट्स, हेड लैम्प, टेल लैम्प,
फिर हेडलैम्प के टाइप्स, प्री फोकस्ड बल्ब है या सील्ड बीम टाइप है या डबल फिलामेंट है, तीनों में क्या डिफरेंस है। फिर जो हेडलाइट है उसका फोकस और अलाइनमेंट किस तरह से किया जाता है। फिर कुछ और अपने नाम सुन रखा होगा, फोग लैम्प, बैकअप लाइट, ब्रेक वार्निंग लाइट, साइड लाइट, डायरेक्शन इंडिकेटर, और एक होता है हैजार्ड वार्निंग लाइट। इन सब के फंक्शंस क्या क्या हैं। फिर एक नेक्स्ट यूनिट है, उसमें स्विचेस एंड वायरिंग, जो अलग अलग तरह के स्विचेस हैं, जैसे कि हेडलाइट स्विच, डोर स्विच, पार्किंग लाइट स्विच, कॉम्बिनेशन स्विच, हॉर्न स्विच। तो इन स्विचेस के क्या क्या फंक्शंस हैं। और वायरिंग डायग्राम, जैसे वायरिंग सर्किट फॉर 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर व्हीकल। इसी तरह स्टार्टिंग केबल और उसका स्पेसिफिकेशन, इसी तरह से HTLT केबल और उसका स्पेसिफिकेशन, फ्यूज़ एंड फ्यूज़ रेटिंग, केबल कलर कोड एट्सेट्रा। इन सब के बारे में 8th यूनिट में पढ़ेंगे। 9th यूनिट जो है हॉर्न में बेसिकली इलेक्ट्रिकल हॉर्न, इसमें कि 2 टाइप हैं, डायफ्राम और विंड टर्न टाइप। फिर एक एयर प्रेशर हॉर्न, इनके बारे में हॉर्न इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रीसेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन ऑटोमोबाइल्स, जो लेटेस्ट अभी व्हीकल्स चल रहे हैं उनमें सब में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम में ले जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, ECM, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड देयर सर्किट्स, इंडिकेटिंग डिवाइसेस, इनके सर्किट। इंडिकेटिंग डिवाइसेस में जैसे फ्यूल गेज है, इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर है, ऑयल प्रेशर इंडिकेटर है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रल डोर लॉक, हीटर एंड डिफ्रॉस्टर, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट ऑफ AC। इन सब के बारे में 10th यूनिट में पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट जो है वो एक मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। इसमें ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, इनके बारे में, वाल्व्स, ड्राइव्स, एक्चुएटर्स क्या होते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट यूनिट अपन कवर कर लेंगे। उसके बाद हमें जितने भी तरह के व्हीकल्स हैं उनमें कौन कौन से सिस्टम काम में ले जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। इसकी जो बुक आप काम में लेंगे, अभी तक एक तो कृपाल सिंह ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की कृपाल सिंह तो आप काम में ले ही रहे हैं। उसके अलावा एक स्पेशल बुक है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बाय PL कोहली, ये वाली एक रेफरेंस बुक आपको काम में लेनी है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन अगली क्लास लेंगे 307 की, तो उसमें फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।